हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं एक शेयर और दो आईपीओ के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं शेयर के बारे में, जिसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। देखो, पिछले मार्केट डे में एक फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग होता है, लेकिन हाँ सेम डे ही जो है एक न्यूज़ आता है जो ऑलमोस्ट शाम के 6 बजे, और ये न्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ जो है क्या है, तो देखो ये न्यूज़ है यहाँ पे राइट इशू के रिगार्डिंग से, मतलब कि कंपनी यहाँ पे राइट इशू कर रही है। अब ये देखो यहाँ पे समझो कि राइट इशू जो है यहाँ पे क्या होता है, पहले अब यहाँ पे ये जान लो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे। देखो, राइट इशू का मतलब यहाँ पे ये है ना कि कंपनी आपको एक ऑफर जो देता है, और ये जो राइट इशू होता है वो सिर्फ जो है शेयर होल्डिंग ही पार्टिसिपेट यहाँ पे ले सकते हैं, और कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं ले सकता। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब कंपनी यहाँ पे ये बोलेगी कि जो अभी भाव जो आपको चल रहा है 580 रुपया का ना, कंपनी क्या बोली कि हम लोग यहाँ पे 10% का जो डिस्काउंट दे रहे हैं, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि ये एक तरह का सेम यहाँ पे हो गया ओएफएस। देखो यहाँ पे ओएफएस में तो अपना स्टेक यहाँ पे कम करती है ना, लेकिन ये एक तरह का फंड रेजिंग है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कंपनी ऑफर करती है कि हाँ हम लोग इतना जो डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप पूरा जो है शेयर यहाँ पे खरीद लो, 100 शेयर खरीद लो, ऐसा नहीं। एक लिमिट होता है। यदि आपके पास जो यूपीएल का अभी फिलहाल 100 शेयर है, तो शायद ऐसा यहाँ पे कंपनी बोल सकती है कि जिनके पास 100 शेयर है वो यहाँ पे 20 शेयर को बाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपके शेयर पे डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर को यहाँ पे बाई कर सकते हो। और ये अभी फिलहाल डेट यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ यहाँ पे कंफर्म है, जो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल भी एक बार जरूर से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हो कि ये जो राइट इशू है ना, वो यहाँ पे अप टू 4200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी फंडरेज यहाँ पे करेगी, यहाँ पे राइट इशू के जरिए, ठीक है। अब ये न्यूज़ को आपने सही से यहाँ पे समझ लिया होगा, और यहाँ पे अभी भी यदि कोई डाउट बचा वो आप कमेंट में जरूर से पूछो। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब देखो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला कि एक जो है यहाँ पे आपको रेशियो होगा कि कितना शेयर है कितना है नहीं, तो ये अभी यहाँ पे फाइनलाइज यहाँ पे नहीं हुआ। वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फाइनलाइज यहाँ पे करती है, और फिलहाल अभी तक यहाँ पे कोई भी डेट भी नहीं आया है। तब तक के लिए बस हम लोग को यहाँ पे यही मालूम है कि 4200 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज करते हुए दिखाई देगी राइट इशू के जरिए, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल को समझते हैं। तो देखो, अभी ये जो शेयर है ना, इसमें टेक्निकल के लायक कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ पे है नहीं जो आप लोग यहाँ पे अभी अब देख रहे हो। मतलब कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। कभी ये सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ रहा है, तो कभी ये फिर से जो सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करते हुए आपको जो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बस ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, बस यहाँ पे यही चीज़ अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे वेट करना है। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, अप्स एंड डाउन यहाँ पे बहुत होगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 580 का जो लेवल है वो फिर से बढ़ करके यहाँ पे 610 612 भी यहाँ पे चला जाए, और साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फिर से जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 550 तक भी यहाँ पे आ जाए। तो दोनों चीज़ ही पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ट्रेडिंग पर्पज से मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो मैंने इसके बारे में जो है डिटेल फंडामेंटल का भी जो वीडियो बनाया हुआ है, टाइम निकाल कर एक बार जरूर से चेकआउट करना प्लेलिस्ट, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन शॉर्ट में जानना चाहोगे ना, तो देखो कंपनी के बारे में यदि हम कुछ बेसिक भी जाने, तो कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे 14% है। मैंने आपके साथ शेयर किया होगा। देखो ये 12% से ऊपर है, तो फिर मतलब कि यहाँ पे ठीक ठाक है, और यहाँ पे 14% है, मतलब सही है कंपनी। मतलब जो भी कंपनी अपने ऊपर, मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो ये 100 रुपये जो ग्रोथ कर रहा है 14% से 1 साल बाद, और ये नंबर पहले और अच्छा था, लेकिन हाँ वो जो है प्रॉफिट के कारण जो है ऐसा कम होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से यूपीएल का जो यहाँ पे बैलेंस शीट है वो यदि आप एक बार देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो रिजर्व है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई देता है। कर्ज भी साथ साथ यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। लेकिन देखोगे टोटल एसेट कंपनी का वो भी यहाँ पे गेन है, और साथ साथ देखो खास बात क्या है कि कंपनी का कैश फ्लो भी जो है ना वो भी यहाँ पे सही है। मतलब जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न यहाँ पे आ रहा है, और कैश फ्लो जो होता है ना वो 25% रोल निभाता है किसी भी कंपनी का फंडामेंटल के हिसाब से। देखोगे आपका सामान बिक रहा है लेकिन यदि आपका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, तो फिर
वो सामान का पैसा जा कहाँ रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो आप यहाँ पे डेप्ट में दे रहे हो, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे आप शो कर रहे हो कि भाई मेरा यहाँ पे जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन आपके अंदर खाता में कुछ पैसा यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए कैश फ्लो चेक करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन फाइनेंशियल ऐसे बैंकिंग स्टॉक को चेक नहीं करना चाहिए, उसमें चेक करके कोई भी फायदा नहीं है। अब देखो प्रमोटर स्टेक, तो आपने देखा कि हाँ यहाँ पे कुछ जो है क्वार्टर से स्टेक यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। साथ देखोगे तो यहाँ पे FIS भी यहाँ पे स्टेक यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड कर रही है, 33.5% के यहाँ पे स्टेक है। देखोगे डोमेस्टिक वाले तो यहाँ पे कुछ क्वार्टर से यहाँ पे लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक स्टेक भी कुछ क्वार्टर से बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो जरूर से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। मेरे हिसाब से कंपनी जो है इसका आपको फंडामेंटल है वो कई हद तक यहाँ पे सही नज़र आता है। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जाने, जो यहाँ पे है IPO। तो पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे इनोवा कैपटेप के बारे में। देखो सबसे पहले यदि हम लोग इसका यहाँ पे GMP देख लें कि यहाँ पे क्या GMP दिखाई दे रहा है, तो 35% का यहाँ पे GMP है, और ये आपको आखिरी मौका मिलेगा जो है ट्यूसडे के दिन, मतलब यहाँ पे आखिरी दिन ये ओपन है। यदि आपको अप्लाई करना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे लिस्टिंग गेन जो है 30-35 जो है % का देखने को मिलेगा, लेकिन चांसेस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि देखोगे तो अभी तक उतना ज़्यादा सब्सक्राइब यहाँ पे नहीं हुआ है। साथ ही देखोगे तो एक और IP जिसका नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग, यदि हम लोग इसके बारे में जाने ना तो यहाँ पर जानते हो कि एक भयंकर जो है पूरा तो ये बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या जानने वाले हैं कि इसका कब जो है अलॉटमेंट होते हुए दिखाई देगा। तो डेट यहाँ पे है 26 तारीख का, मतलब ट्यूसडे के दिन ही यहाँ पे अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ देखोगे यहाँ पे GMP एक बार, तो भाई GMP गजब का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 59.35% का कम हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पर चांसेस यही हाइयर है कि आपको 80% तक या फिर 70% तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता कि जो GMP दिखाई दे रहा है बस वो इतना ही यहाँ पे चलेगा। यदि कंपनी का फंडामेंटल सही होगा ना तो ये यहाँ पर आपको से बूस्ट होके आपको 60, 70, 80 भी यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 59% का, और अभी 2-3 दिन का समय है, तो यहाँ पे चेंजेस भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों में शेयर भी जरूर से करना, ठीक है। शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।